एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमारे एमसी हमें बताता है उस दिन उसने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। एमसी कहता है क्या हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा। इसके सामने बैठी हुई लड़की कहती है मुझे नहीं लगता अब ये सब काम करेगा। एमसी सोचता है सच कह रही है और एक धीरे से कहता है हाँ। एमसी सोचता है एक बार ये चीज़ दिमाग के अंदर ठीक से बैठा नहीं तो मुझे थोड़ी कम तकलीफ होंगी। ये गिलास का पानी उठाते हुए सोचता है मुझे पता ही था वही होगा। एमसी कहता है तुम मुझे मैसेज इंस्टा या फेसबुक के ऊपर भी भेज सकती थी। वो लड़की कहती है मैं सही में बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। एमसी ऐसे जाते हुए सोचता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। वो लड़की से आवाज़ दे के कहती है क्या तुम ठीक ना होगे। इसकी बातें सुनने के बाद एमसी रुक जाता है और सोचता है इसने यह सवाल पूछ के मुझे बहुत ज़्यादा भड़का दिया है अभी। एमसी इसके तरफ मुँह करते हुए कहता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं ठीक नहीं रहूँगा। वो लड़की कहती क्या तुम्हें इस चीज़ का यकीन है। एमसी सोचता है जब इसने इसकी दया से भरे आंखों के तरफ से मेरे तरफ देखा था मैं खुद को सामने लाने से नहीं रोक पाया। एमसी चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट लेता और सोचता है इसे ऐसा दिखाना पड़ेगा मुझे इसके शब्दों से ज़्यादा चोट नहीं पहुंची। एमसी इसके तरफ जाता है इसके टेबल के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं दुनिया में ज़रूर कोई ऐसी लड़की होंगी जो तुमसे भी अच्छी होंगी। एमसी सोचता है मेरे सब मुझे ही क्यों छटरी कर रहे फिर मेरे जुबान से ऐसे सब आए जो मैं कहना भी नहीं चाहता था। एमसी इससे आगे कहता है ये लड़की तुमसे लाख गुना सुंदर होंगी और ये हर छोटी बात पे मेरे साथ झगड़ा नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात वो कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी। तो हाँ मैं ठीक रहने वाला हूँ। एमसी कहता है अभी मैं इसी लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ और सोचता है मैंने अभी इसे चोट पहुँचाई जैसे उसने मुझे चोट पहुँचाई थी अभी। हमें एमसी का घर देखा जाता है और एमसी सोचता है मैं आज अपने शब्दों की ऊपर पुष्टि कर सकता हूँ। एमसी नोते हुए कह रहा है किसी ने मुझे ये नहीं बताया था ब्रेकअप के बाद इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। उस दिन तो मैंने उसके सामने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर दी। यह गधा ब्रेकअप होने के बाद घर आया 2 घंटे न होया 2 घंटे खाना खाया और फिर 2 घंटे सो गया। एमसी कहता है उसने कहा था समुंदर के अंदर बहुत सी मछलियाँ लेकिन मैंने खुद को एक कटोरे के अंदर कैद मछली के जैसा रखा है। हमारे ब्रेकअप के बाद शायद मैं घर के बाहर जाता हूँ सिर्फ कॉलेज में जाता हूँ और इसके अलावा मैं इसको मेरे से अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखता हूँ कॉलेज के अंदर। एमसी कहता है इस पोपेक लड़की को ढूंढो मेरी गांड। एमसी अपना मोबाइल उठाता है और कहता है अब मैं तुम्हारा कॉल का इंतज़ार नहीं करूँगा मैं तुम्हारा नंबर अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। मोबाइल फेंकते हुए कहता है अब ये चल गया लेकिन ये मोबाइल की तरफ ही घूरता नहीं था थोड़ी देर। ये क्या कर रहा है खुद को संभाल के नको यार। ये झटके से अपनी मुंडी मोबाइल की तरफ करने तो फिर झटके से मुंडे आगे करते हुए सोचता है आखिरकार मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी इसका कॉल बजता है ये इसकी तरफ देखता है और झटके से कॉल उठा देता है। सामने की तरफ से हमारे एमसी के एक्स की आवाज़ आती है हेलो कोई है क्या यहाँ पे। एमसी भी कहता है हाँ हेलो मैं उधर हूँ। एक और बात मुझे अभी इस लड़के का नाम नहीं पता था इसको मैं सीरीज के अंदर फिलहाल में एक्स बुलाने वाला हूँ सिर्फ। एक्स कहती है मैंने तुम्हें कॉल करने रहे बहुत ज़्यादा समय लगा दिया और हम दोनों के बीच में चीज़ें भी सही में बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है। एक्स आगे कहती है लेकिन अब मैंने तुम्हें कॉल करने की हिम्मत करनी है चेक कोई है क्या यहाँ पे। एमसी कहता है हाँ मैं इधर हूँ। एमसी कहता है अगर मैं सच बोलूँ तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा याद आती है। एक्स आगे से कहती है क्या मैं तुम्हारे पास आके तुमसे मिल सकती हूँ। एमसी सोचता है क्या ये फिर से रिलेशनशिप के अंदर आना चाहती है। एमसी बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है हाँ। तो आगे से एक्स कहती है मुझे कुछ दिन पहले तुम्हारी कुछ चीज़ें मिली थी जो मैं फेंक नहीं सकी। एमसी इसकी बातें सुन के हैरान हो जाता है। एक्स आगे से कहती वो चीज़ें रखने के लिए मैं 1 घंटे के अंदर यहाँ पे आ जाऊँगी। एमसी कहता है यहाँ पे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं लेकिन तभी कॉल कट जाता है। एमसी का चेहरा गाली देने जैसा हो जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है एक सेकेंड मैंने ऐसा सोचा था ऐसा नहीं ओए ओए तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं।
एमसी सोफे के ऊपर बैठ के कहता है, अरे यार, अगर उसने मुझे इस अवस्था में देखने आता वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एमसी भी काजुया के जैसा कुछ ज्यादा ही सोच लेता है। एक से गिरे, उस दिन तुमने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सके। सपनों के इन आंखों की जैसे कोई मजबूरी ना। एमसी के डोरबेल बजने की आवाज आती है और एमसी सोचता है कि पहले से यहाँ पे आ गई। बाहर एक ऑरेंज हेयर घर वाली डोरबेल बजाते हुए सोचती है, इन लोगों को सही में पता है टाइम कैसे वेस्ट करना पड़ता है। एमसी डोर खोलते हुए सोचता है, क्या मेरी? नहीं, ये मेरी नहीं है। जो हमें पहले लड़की दिखाए थे, इसका नाम मीरी था लेकिन मैं इसे मिल बुलाऊंगा सीरीज के अंदर। मीरी यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे जर से जर आती ही होंगी। ऑरेंज हेयर वाली लड़की कहती है, हेलो, क्या आपने ये ऑर्डर किया था? पता नहीं हमारे एमसी के दिमाग में क्या हिट होता है लेकिन इस लड़की को पकड़ता और कहता है। एमसी कहता है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। लड़की कहते है, क्या? एमसी कहता है, मेरी एक्स यहाँ पे कभी भी आती होंगी। लड़की कहती है, तब मैं क्या करूँ? एमसी कहता है, मुझे कोई ऐसी व्यक्ति चाहिए जो मेरे एक्स के साथ निपटने में मेरी मदद करे। लड़की कहती है, पुलिस को बुरा, लेकिन लड़का एमसी कहता है, नहीं, तुम चाहिए मुझे। एमसी कहता है, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। इसके जवाब में लड़की कहती है, सर, ये मेरा काम नहीं। अरे यार, सुबह किसका चेहरा देख के उठी थी। और ये आगे से कहती, सर, आपके टोटल $15 हुए। एमसी कहता है, मैं तुम्हें इस ऑर्डर से भी नहीं ज़्यादा पैसा दूंगा। तुम सिर्फ मेरे एक्स को ये दिखाने में मदद करो, मैं इसके बिना भी खुश नहीं सकता हूँ। ये लड़की कहती, कैसे? एमसी कहता है, तुम्हें सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना है। मैंने ये मांगा आग बंद करके चूज की थी। मुझे नहीं पता था इसकी स्टोरी कुछ हद तक नेंटर गर्लफ्रेंड जैसी है। ऑरेंज शेरवानी लड़की कहती है, क्या तुम 12 साल के एक बच्चे हो? एमसी कहता है, अभी मैं 22 साल का आदमी हूँ यार। लड़की सोचती है, इसको क्या गाड़ी भी समझने नहीं आती। फिर हमारे एमसी को इस ऑर्डर का बिल दे रहा है। लड़की कहती है, छुट्टी नहीं है क्या? एमसी कहता है, तुम्हें नहीं दो। लड़की बहुत ज़्यादा खुश होते आ जाती है इसकी बात सुनने कर। एमसी फिर उससे कहता है, एमसी कहता है, तुम हमेशा नीचे क्यों देखती नहीं थी हो? क्या तुम्हारा हेलमेट इतना ज़्यादा भारी है कि तो अपना सिर भी नहीं उठा सकती? ऑरेंज हेयर वाली लड़की कहती है, तुम बहुत ज़्यादा पास हो। एमसी कहता है, क्या? तभी वो लड़की हमारे एमसी के सिर के ऊपर मार देती है अपना हेलमेट। एमसी कहता है, ओए, तुमने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। ऑरेंज हेयर वाली लड़की कहती है, मेरी इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा पास थे, फिर भी मुझे माफ़ कर दो। वो लड़की ऐसे जाते हुए कहती है, मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकती हूँ तुम्हारा अहंकार घमंड जितना कमज़ोर तुम्हारा जबड़ा ना हो। एमजी सोचता है, मैं और कमज़ोर? और इस लड़के से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने सोचा था तुम्हें इस काम के बदले में मैं भुगतान करूंगा, कुछ पैसे दूंगा, लेकिन तेरी जैसी घमंडी गोरिया इसके काबिल नहीं है। एमसी की बातें सुनने के बाद ये लड़की अपनी जगह के ऊपर खड़ी हो जाती है। वो लड़की कहती, क्या कहा तुमने? एमसी कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। और सोचता है, एक सेकेंड, ये मुझे मारने की नेता नहीं आ रही है ना? ये लड़की अपना हेलमेट निकालती है और कहती है, क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? एमसी सोचता है, क्या मैंने उसे नाराज़ कर दिया? ओह, ये तो यहाँ पे आ रही है मेरे पास। वो लड़की कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है इस गोरिल्ला का चेहरा काम नहीं करेगा? तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरे दिल की ज़रूरत हो। हाँ, उसे देख के हमारा एमसी हैरान हो जाता है, शर्मा जाता है और इससे कहता है, देखो, जो भी मैंने तुमसे पहले कहा था, मैं इसके लिए तुमसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और तुम किसी भी एंगर से गोरिल्ला जैसी नहीं लगती। मुझे समझना चाहिए, तुम्हें मेरी जॉब नहीं करनी है, तब मुझे तुम्हें ऐसा सताना नहीं चाहिए। तुच्छ इंसानों की निशानी है। वो लड़की कहती है, पहले तुमने मेरे अभिमान को ठेस पहुंचाया और मुझे उकसाया, और अब मेरे से मुंह मोड़ रहा है। उसके बारे में कैसा है? हमारे एमसी कहता है। एमसी हैरानी से कहता है, क्या?
हमारे एमसी की एक्स मेरी दिखाई जाती है जो टैक्स कर रही होती है और अपना मोबाइल फेंक देती है। इसके ऊपर निकालता हूँ, ये कुछ ही देर में हमारे एमसी के घर आ जाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म होता है इस सीरीज़ का। अगर एपिसोड 2 चाहिए तो चैनल के ऊपर जल्द से जल्द लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बिना किसी देरी के।